कॉग्निजेंट जो एक फ्रेशर को 4 LPA से लेकर 6.7 LPA तक का पैकेज देती है। अगर आप एक फ्रेशर और कॉग्निजेंट जैसी कंपनी में काम करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैंने कॉग्निजेंट का कंप्लीट हायरिंग प्रोसेस बताया फॉर अ फ्रेशर, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमित सिंह राजपूत है और आज की वीडियो का टॉपिक का नाम है कॉग्निजेंट की हायरिंग प्रोसेस फॉर फ्रेशर। तो भैया देखो, एक ऐसी कंपनी है जो आराम से हर साल 30 से 40 हज़ार स्टूडेंट्स को हायर करती है एज ए फ्रेशर और इसमें 4 LPA से लेकर 6.7 LPA तक का पैकेज देती है। आप एक फ्रेशर हो, कॉग्निजेंट में काम करना चाहते हो, पर काफ़ी टाइम क्या होता है पता है, आप उनको उनका प्रोसेस ही नहीं पता होता, अपने को ये नहीं पता होता कि इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इस वीडियो में मैं क्या क्या बताने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो कौन से तरीके हैं जिससे कॉग्निजेंट हायर करता है, उसके क्या क्या रोल्स के लिए वो हायर करता है, कितने पैकेज देता है, उसी के साथ साथ उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक पूरी देखनी है। साथ ही साथ अगर आप रोज़ जॉब अपडेट चाहते हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं भैया, तो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डेली जॉब अपडेट डालते हैं और उसी में कंप्लीट PDF भी डालने वाला हूँ इस पूरे प्रोसेस का, इसका सिलेबस का। तो टेलीग्राम ग्रुप पहले ज्वाइन कर लो। इसके साथ साथ ना मैंने जैसे ये हायरिंग प्रोसेस है तो और भी हायरिंग प्रोसेस जैसे अपना TCS का हो गया, इन्फोसिस का हो गया, विप्रो का हो गया, एसेंचर का हो गया, इन सब के हायरिंग प्रोसेस के मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो की लाइक टारगेट रखी है मैंने, वो है 1500 लाइक। तो फटफट वीडियो को लाइक करो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कॉग्निजेंट एज ए फ्रेशर कौन से तरीके से उनको हायर करता है। तो कॉग्निजेंट का एक इनिशिएटिव है जिनको कहते हैं ये लोग जेनसी, और उसी के थ्रू ये फ्रेशर्स को हायर करता है। जेनसी 4 टाइप के होते हैं। एक होता है जेनसी और जेनसी एलिवेट। अगर आपको बेसिक कोडिंग आती है और ठीक ठाक कोडिंग आती है एज ए फ्रेशर तो आपको ये दोनों रोल के लिए हायर किया जाता है। अगर आप स्किलफुल हो, आपको तगड़ा चीज़ें आता है, टेक्नोलॉजी में आप अच्छे खासे हो, तो आपको जेनजी प्रो और जेनजी नेक्स्ट के थ्रू हायर किया जाता है। इसी के साथ साथ इनके ऑफ कैंपस हायरिंग भी होती है। फॉर एग्जांपल इनके करियर पेज को और इनके लिंक्डइन पे ये कंस्टेंटली अलग अलग हायरिंग पोस्ट करते रहते हैं। साथ में इनके हैकाथॉन्स भी होते हैं, पर ना वहाँ पे ऐसे कुछ फ्रीक्वेंटली नहीं हो रहे कि ये हर साल हो रहा है। तो अगर कोई भी कंपनी, कॉग्निजेंट जैसी कंपनी आपके कॉलेज में आ रही है तो ये कुछ तरीके हैं, जेनजी और जेनजी एलिवेट और जेनजी प्रो और जेनजी नेक्स्ट, इसके थ्रू वो हायर करती है। सबसे पहले समझ लेते हैं जेनजी और जेनजी एलिवेट का, इसका पैकेज और रोल में और आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जेनजी और जेनजी एलिवेट किसके लिए समझो, कॉग्निजेंट डायरेक्ट आपकी कंपनी में एज ए फ्रेशर हायर कर रही है ना, तो पहले तो जेनजी और जेनजी एलिवेट के लिए हायर करती है। इतना क्लियर है। तो इसमें होता क्या है, जेनजी में आपको बेसिकली एप्टीट्यूड पूछा जाता है, ज़्यादा कोडिंग पूछते ही नहीं है। जेनजी एलिवेट में आपको कोडिंग भी आनी चाहिए। इतना क्लियर है, ओके। जेनजी का पैकेज होता है 4 LPA, जेनजी एलिवेट का जो पैकेज होता है वो 4 LPA प्लस स्किल बोनस होता है। स्किल बोनस फॉर एग्जाम्पल ये आपको 25,000 से 30,000 तक दे सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, पर फिलहाल तो यही रेंज चल रहा है। इतना क्लियर है। जेनजी जो नॉर्मल होता है जिसमें एप्टीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें ज़्यादा करके आपको टेस्टिंग और इन सब चीज़ों में पुट आउट किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी पे आप काम करते हो। फॉर एग्जांपल मोबाइल डेवलपमेंट है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, क्वालिटी इंजीनियरिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस है, डेटा मैनेजमेंट एंड टेस्टिंग है। इतना क्लियर है। यहाँ पे आप अच्छी टेक्नोलॉजी पे काम करते हो अगर आप एलिवेट के थ्रू जा रहे हो तो। इसमें जैसे एडवांस एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, डेटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन है, क्लाउड, IoT, ERP, CRM एंड वेब डिज़ाइन, तो आप इस चीज़ों में जाते हो। इतना क्लियर हुआ। इसमें बेसिक एप्टीट्यूड, इसमें कोडिंग के फाउंडेशन सही होने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं जेनजी और जेनजी एलिवेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाकी जो सर्विस कंपनी होती है उनके जैसा ही होता है। सबसे पहले BE, BTech, MTech, MCA सारे स्ट्रीम्स वाले एलिजिबल है, और अगर आप MSc से हो तो CSIT वाले एलिजिबल है। इसका मतलब फॉर एग्जांपल आप मैकेनिकल से हो, सिविल से हो तो भी आप एलिजिबल हो, पर आपको इनका रिगार्डिंग स्किल्स आनी चाहिए। अगर आपको TPA रिकमेंड कर रहा है कि यार ये बंदा तगड़ा है, चाहे दूसरे स्ट्रीम से है, तो वो भी रिकमेंडेशन मैटर करती है। इतना क्लियर है। परसेंटेज क्राइटेरिया सिंपल है, 60% होना चाहिए थ्रू आउट, हायर देन 60% होना चाहिए थ्रू आउट एकेडमिक्स इन 10th, 12th, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। सॉर्टेड। कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए जब आप एग्जाम दे रहे हो, KT का क्राइटेरिया ये है। और ओवरऑल आपका गैप है ना, वो 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ड्रॉप अगर आपको लगा है तो ओवरऑल में 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसका प्रोसेस देख लेते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले जेनजी का देखते हैं जिसमें सिर्फ एप्टीट्यूड लगता है, कोडिंग उतनी नहीं लगती, तो वो वाला देख लेते हैं। पहला, कोई भी कंपनी आपके कॉलेज में आ रही है, रजिस्ट्रेशन होगा, क्लियर है। सेकंड, स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग में मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट किया जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। सॉर्टेड है। उसके बाद जेनजी जो 4 LPA का पैकेज है, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ये राउंड 1 होता है, इसमें सिर्फ आप एप्टीट्यूड टेस्ट देते हो। उसके बाद आपका सेकंड राउंड होता है जिसको राउंड 2A कहते हैं, उसमें आपका कम्युनिकेशन टेस्ट होगा, क्लियर है। उसके बाद आपका जेनसी SME का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इंटरव्यू होगा, और अगर आप उसको क्रैक करते हो तो आपको जेनसी का ऑफर मिलता है, क्रैक नहीं करते तो आपको घर भेज देते कि बाय बाय।
इतना क्लियर हुआ? फिर से बता दो, रजिस्ट्रेशन हुआ, स्क्रीनिंग हुआ, एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, कम्युनिकेशन असेसमेंट हुआ, एजेंसी का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इंटरव्यू हुआ और ऑफर दे दिया। सॉर्टेड। अब आ जाते हैं अपन एलिवेट के लिए, जिसमें बोनस भी मिलता है और जो कोडिंग वाला पार्ट होता है। रजिस्ट्रेशन सिंपल सेम ही है, स्क्रीनिंग भी सेम है, पर यहाँ पे आपका एप्टीट्यूड ना होकर आपका टेक्निकल असेसमेंट होता है। इतना क्लियर है? जब आप उसको क्रैक करते हो तो आपका भी कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है। जब उसको क्रैक करते हो तो आप जेनजी एलिवेट टेक्निकल इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हो, और अगर उसको क्रैक करते हो तो आपको जेनजी एलिवेट का ऑफर मिलता है। पर अगर आपने समझो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, पर इंटरव्यूअर को लग रहा है कि यार ये एलिवेट के लिए तो नहीं है पर ये जेनसी के लिए काबिल है, तो आपको फिर जेनसी का ऑफर देते, पर उसको लगता है किसी भी काम का नहीं है तो बाय बाय बोल देते। इतना क्लियर हुआ कि एलिवेट में क्या है। अब आपके अंदर सवाल होंगे कि सुमर भाई ये एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाता है, टेक्निकल असेसमेंट होता है, कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है, इसके अंदर पूछा क्या जाता है, तो वो मैं बता देता हूँ। तो पहले आ जाते हैं जेनजी, जो सिंपल जिसमें एप्टीट्यूड पूछा जाता है, तो उसमें एक्चुअली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, लॉजिकल रीजनिंग होता है, वर्बल एबिलिटी होते हैं। टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मिनट आपको मिलती है, और ये कुछ कट ऑफ है। अगर आप देखोगे तो इसके कट ऑफ हाई है, तो अगर आप मुंह उठा के एप्टीट्यूड दे रहे हो तो भैया नहीं चलेगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, कोई भी सारी सर्विसेज कंपनी एप्टीट्यूड पूछती है तो आपका एप्टीट्यूड तगड़ा होना चाहिए। 1 से 1.5 महीना अगर रोज़ प्रैक्टिस करो 1-2 घंटा, तो आप आराम से एप्टीट्यूड के लिए प्रॉपर रेडी हो सकते हो, पर उसको उसकी प्रैक्टिस करो, मुंह उठा के मत जाओ, वरना 60% लोग वहीं निकल जाते हैं। अब आ जाते हैं कम्युनिकेशन असेसमेंट। कम्युनिकेशन असेसमेंट अगर आप देख रहे हो तो दोनों में पूछा जाता है, उसका फंडा यही है एक्चुअली ना, कॉग्निजेंट और ये सारी जो कंपनी है ना, इनके फॉरेन क्लाइंट होते हैं। अगर अपनी बोली ही अच्छी नहीं है तो हम उनसे कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे? तो ये चेक करते हैं कि भाई तू बोल पाएगा कि नहीं, बात तो कर पाएगा हमारे फॉरेन क्लाइंट से, क्योंकि उनसे मीटिंग लेनी पड़ती है ना अपन, तो इसलिए ये चेक किया जाता है। इसमें बेसिकली रीडिंग, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कम्प्रिहेंशन और साथ में लिसनिंग और स्पीकिंग देखी जाती है। ये 45 मिनट्स का होता है। इतना क्लियर हुआ? ये हो गया जेनसी का। मैं आपको एलिवेट का बता देता हूँ। एलिवेट में 2 चीज़ें पूछते हैं, एक आपको नॉर्मल एमसीक्यूज पूछते हैं और साथ में कोडिंग के 4 क्वेश्चन होते हैं। एमसीक्यूज में आपको टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट हो गए, डीएसएन एल्गोरिथम हो गया, डेटाबेस एंड एसक्यूएल हो गया, वेब यूआई हो गया। टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट्स मिलता है। उसके बाद आपको कोडिंग के 4 क्वेश्चन पूछते हैं, 60 मिनट मिलता है। इसमें बेसिक से मीडियम लेवल ऑफ कोडिंग पूछी जा सकती है, और एक डिफिकल्ट लेवल की भी कोडिंग पूछी जाती है, डीए से पूछा जाता है, और एसक्यूएल के भी क्वेरीज आपको आ सकती है। अभी अलग अलग कॉलेज, कभी कभी कुछ कॉलेज एमसीक्यूज रखती है, कुछ नहीं रखती, लेकिन कोडिंग के 4 क्वेश्चन हर जगह होते हैं। इतना क्लियर हो गया? ये सारे फंडे समझे? तो भाई देखो, आगे बढ़ने के पहले सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ। आपने भी देख लिया कि कोई भी कंपनी हो एप्टीट्यूड तो पूछ रही है, और उनका कट ऑफ देख लिया 75% से 80% है। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं कि तैयारी नहीं करते हैं, और फर्स्ट राउंड में अगर आप निकलोगे तो आगे तक जा ही नहीं पाओगे। 60 to 70% लोग एप्टीट्यूड में निकलते हैं। तो आपको अगर वो गलती नहीं करनी है, अगर आपको पास टाइम कम है, 1 से 1.5 महीने में उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो लास्ट मोमेंट ट्यूशन की एप्टीट्यूड सीरीज है। बेसिक सा फंडा है जो मैंने अपना टाइम यूज़ किया था, जिससे मैंने बहुत सारे एप्टीट्यूड क्रैक किए, तो वही मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो लेक्चर्स है, हिंदी में दोस्त की तरह पढ़ाया है, शॉर्ट ट्रिक्स दी गई है। उसके बाद नोट्स है, जिससे आप अपनी वापस प्रैक्टिस कर पाओ। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में बहुत सारी चीज़ें दी है, और उसी के साथ साथ मॉक टेस्ट है यार, किस तरह से एक्चुअल में पूछा जाता है। वो अगर आप प्रॉपर टाइमिंग के साथ दोगे तो पेपर में ब्लैंक नहीं होंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। ऑलमोस्ट हज़ारों लोगों ने इस कोर्स को लेकर अपना एप्टीट्यूड क्रैक किया है। ज़्यादा माथापच्ची नहीं है, सिर्फ ऑन पॉइंट कोर्स है, तो जाके अभी चेकआउट करो। और चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो भैया आगे बढ़ते हैं। वो है जेनजी प्रो और जेनजी नाइट, जिसमें आपको 5.4 LPA से लेके 6.7 LPA तक का पैकेज मिलता है। क्लियर है? तो फॉर एग्जांपल इसमें डायरेक्टली आप इसमें नहीं हो सकते। इसमें क्या होता है, अगर कॉलेज चाहती है वो स्किलफुल, अगर कंपनी स्किलफुल एम्प्लॉय चाहती है, तो वो क्या करती है, आपके कॉलेज में आने के पहले कॉग्निजेंट क्या करती है, 3-4 महीने पहले एक मूल्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस डाउनलोड कर देती है। इसमें क्या होता है कि आपको इनकी तरफ से एक ट्रेनिंग होती है जो सेल्फ पेस होती है। इसके अंदर कोर्सेज होंगे, अलग अलग सेक्शंस होंगे जो आपको पहले कंप्लीट करना है। जब वो कंप्लीट करोगे ना आप, उसी के बाद अपने को क्या होगा कि अपने को इनके कंपनी के लिए मतलब हायरिंग में बैठने का मौका मिलेगा। पर अगर आपको मूल्स ऑफ ट्रेनिंग सबसे पहले कंप्लीट करनी है, वही चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। दिस ईयर कॉग्निजेंट हैज़ मेड द प्रोसेस इजी फॉर स्किल बेस्ड कैंपस हायरिंग प्रोसेस फॉर बीटेक इन ब्रांचेस के लिए 2024 बैच स्टूडेंट। ऑल द एलिजिबल स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेल्फ पेस्ड मूल्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस बिफोर प्रोसीडिंग फॉर Cognizant GenC exams. The self-paced training process include courses which have been structured in a step-by-step format with students progressing through the material one section at a time. This approach is similar to how student in an instructor-led class would learn the subject matter. ट्रेनिंग कंप्लीट करो फिर आगे बढ़ेंगे। क्या क्या होता है चलो मैं बता देता हूँ। बेसिकली जेनजी प्रो और जेनजी नेक्स्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको पहले बताता हूँ। बीई, बीटेक, एमई, एमटेक के स्टूडेंट्स एलिजिबल है, लेकिन कुछ स्ट्रीम्स वाले जैसे एआई, एमएल, डीएस, सीएसई, आईटी ब्रांच, डीएस बोलो तो डेटा साइंस हो गया, इन ब्रांचेस के ही स्टूडेंट्स एलिजिबल है। स्टूडेंट्स शुड हैव 60% और ग्रेटर इन 10, 12 डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। ओके। स्टैंडिंग अरेट्स इन 1st to 6th सेम्स आर नॉट एलिजिबल,
मतलब आपको कोई भी एक्टिविटी 1 to 6 AM के बीच में नहीं होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी वर्क फ्रॉम एनी कॉग्निजेंट ऑफिस लोकेशन इन गिवन शिफ्ट टाइम एंड टेक्नोलॉजी इज मैंडेटरी। मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि मेरे को ये लोकेशन चाहिए या फिर ये टाइमिंग चाहिए या फिर ये टेक्नोलॉजी पे काम करना है, जो देंगे बोलेंगे हाँ हुजूर वैसा करना है आपको। ओपन टू इंडियन नेशनल हु इज़ करंटली रिसाइडिंग इंडिया, मतलब आप इंडियन होने चाहिए और आपका इंडिया में काम करेगा मतलब परमिट होना चाहिए। ओके, अब आ जाते हैं इनके पैकेज और रोल्स के लिए। तो पहला जो पैकेज प्रोफाइल है वो है जेन ज़ी नेक्स्ट का। यहाँ पे आपकी जॉब प्रोफाइल प्रोग्रामर एनालिस्ट ही होगा, लेकिन रोल होगा AI/ML डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा इंजीनियर। और आपको CTC जो मिलेगी वो 6.7 LPA मिलेगी, 7.5 हो गया। और रोल टाइप है वो है एक्सपर्ट। तो अगर आप डेटा साइंस और इन चीज़ों में इंटरेस्ट हो तो ये चीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आ जाते हैं प्रोफाइल 2 जो जेन ज़ी प्रो होता है। यहाँ पे प्रोग्रामर एनालिस्ट होता है। यहाँ पे जो काम करता है आप क्लाउड पे काम करते हो, AWS हो गया, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया, अजूरे क्लाउड हो गया, डेवलपर हो गया। पता नहीं क्यों लेकिन यहाँ पे जापानीज़ लैंग्वेज भी दी गई है, तो क्या पता शायद से वो भी इनकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। फिर आपको CTC मिलेगा वो है 5.4 LPA। और आपका जो रोल टाइप होगा वो होगा प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म। इतना क्लियर हो गया, दोनों रोल समझ में आ गए। ठीक है, आगे बढ़ते। अब इनका प्रोसेस क्या होने वाला है, तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। इनके 3 राउंड हो गए। सबसे पहला राउंड होता है दोनों के लिए, जेन ज़ी प्रो और नेक्स्ट के लिए, दोनों के लिए। पहला कम्युनिकेशन असेसमेंट होगा, 45 मिनट्स का होगा, 3 सेक्शन होंगे और मॉडरेट होगी डिफिकल्टी लेवल। टेक्निकल असेसमेंट होगा 120 मिनट्स का, 3 सेक्शंस होंगे और डिफिकल्टी लेवल हाई होगा। अगर आप इन दोनों को क्रैक करते हो, ईच राउंड इज़ एन एलिमिनेशन राउंड। अगर उसको क्रैक करते हो तो आप एलिजिबल होगे जेन ज़ी प्रोफाइल की इंटरव्यू के लिए, जो टेक्निकल इंटरव्यू होता है। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर क्या क्या पूछा जाता है। तो अगर आप कम्युनिकेशन असेसमेंट देखोगे तो रीडिंग एंड ग्रामर, कंप्रेशन एंड लिसनिंग और स्पीकिंग। मैंने पहले ही बताया था कि क्योंकि फॉरेन क्लाइंट होते हैं, अपने को बात करनी आनी चाहिए प्रॉपरली उनसे। फिर आ जाता है जेन ज़ी टेक्निकल असेसमेंट। ये राउंड में बेसिकली इन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि आपको पाइथन प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। उसके साथ साथ क्वेरीज पूछेंगे जैसे डेटाबेस या फिर MySQL की, और साथ में आपको कोर सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे DBMS हो गया, OS हो गया, DSA हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया, वो सारी चीज़ें। तो उसके बेसिस पे आपको MCQs आ सकते हैं। फिर आ जाता है टेक्निकल इंटरव्यू। अगर आपने दोनों राउंड प्रॉपर क्लियर किया तो आप टेक्निकल इंटरव्यू में जाओगे। यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चन ऑन टेक्निकल, cognitive ability and right attitude. If you manage to clear this round, then you will get cognizant offer letter. एक और चीज़ है जो मैं आपको जानना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इन 2 प्रोफाइल के लिए अब डायरेक्टली जॉब नहीं मिलेगी आपको एक इंटर्नशिप से गो थ्रू जाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, आइदर इंटर्नशिप या फिर CSD सर्टिफाइड स्किल डेवलपमेंट कोर्स आपको करना पड़ेगा इनके थ्रू, फिर ही आप इनमें डायरेक्ट ऑफर मतलब जॉब ले सकते हो। देखो बताया, इट इज़ मैंडेटरी टू कंप्लीट इंटर्नशिप और CSD स्किल डेवलपमेंट सर्टिफाइड स्किल डेवलपमेंट सक्सेसफुली विद ऑल रिक्वायर माइलस्टोन बिफोर ज्वाइनिंग कॉग्निजेंट एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय। आगे मैं आपको इसका कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि क्या होने वाला है, लेकिन इसके अंदर क्या है ये चीज़ें पहले देख लेते हैं। इंटर्नशिप का क्या फंडा होने वाला है, जो भी टॉप परफॉर्मर होंगे ड्यूरिंग द हायरिंग प्रोसेस में बी सिलेक्टेड फॉर एन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इन अप्रैल एंड May. The internship will align with a specific in-demand skill, and changing skill track will only be allowed in the case of business-driven reason. The internship will be in the cognizant office location. Stipend will be based on milestone achieved, और interns will receive stipend only upon successful completion of the defined milestone. जो बताया गया अगर वो complete करते हो तभी stipend मिलेगी, और आपके milestone achieve के बेसिस पे आपको stipend दी जाएगी। सर्टिफाइड स्किल डेवलपमेंट भी काफ़ी सिमिलर ही है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द सिलेक्टेड कैंडिडेट टू कंप्लीट CSD बिफोर रिसीविंग अ फुल टाइम ऑफर। CSD है वो ऑफिस लोकेशन में ही होगा, कॉग्निजेंट में, वहीं आप कर सकते हो। द इनिशिएशन ऑफ CSD कब होगा, आपके 8th सेम कंप्लीट करने के बाद ही होगा। बाकी वही चीज़ है कि इंटर्नशिप विल बी अलाइन ऑन अ स्पेसिफिक इन डिमांड स्किल। अगर डिमांड स्किल तब चेंज होगी अगर बिजनेस ड्रिवन रीजंस हो गए तो। स्टाइपेंड आपको माइलस्टोन अचीव करने पे ही मिलेगा, और अगर आपने प्रॉपरली सक्सेसफुल किया एक डिफाइंड माइलस्टोन तभी ही आपको स्टाइपेंड मिलेगा। अब मैं आपको प्रॉपर प्रोसेस बता देता हूँ कि ये वर्कआउट कैसे करता है। पहले आपका सिलेक्शन होगा, कैंडिडेट सिलेक्टेड थ्रू एन ऑन कैंपस हायरिंग। फिर आपको लेटर ऑफ इंटेंट दिया जाएगा, सेंड टू कैंडिडेट फॉर एक्सेप्टिंग विद इन द स्टिमुलेटेड टाइम। फिर आपका इंटर्नशिप और CSD होगा। क्लियर है, जब आपका वो हो गया, आपका मतलब सिलेक्शन होगा उसके लिए, जब वो रोल आउट हो गया फिर आप उसके लिए ऑन बोर्ड किए जाओगे, आपका प्रॉपर ट्रेनिंग होगा। फिर आपका ग्रेजुएशन होगा, जैसे ही आपका ग्रेजुएशन हो गया तो आप फुल टाइम एम्प्लॉय के लिए रोल आउट किए जाओगे। आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग और इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, फुल टाइम आपकी ऑन बोर्डिंग की जाएगी, आपका इंडक्शन होगा मतलब इंट्रोडक्शन वो सब, और फिर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होगा। तो इसमें प्रोसेस सिंपल सा यही है कि पहले आप सिलेक्ट किए जाओगे इंटर्नशिप के लिए, उसमें आप अगर सही से परफॉर्म करते हो तो उसके बाद आपको फुल टाइम ऑफर रोल आउट किए जाएंगे। सॉर्टेड है, ओके।
तो भैया ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी। देखो यार बहुत मेहनत करके ना पूरा डिटेल प्रोसेस निकाला है हमने, तो यार एक लाइक तो बनता है। तो 1500 लाइक का टारगेट है, कंप्लीट कर लो उसको। उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसे ही और हायरिंग प्रोसेस लाने वाले हैं। इसका अगर आपको डिटेल सिलेबस चाहिए, क्योंकि जो अलग अलग बात बताई है मैंने, जैसे एप्टीट्यूड हो गया, ये सारी चीज़ें बताई है ना मैंने, कि उनका डिटेल सिलेबस चाहिए, तो आप कमेंट करो वी वांट PDF। तो मैं इसका पूरा हायरिंग प्रोसेस का PDF और साथ में डिटेल सिलेबस का PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। तो उसको ज्वाइन करो। मुझे 100 कमेंट चाहिए तभी मैं PDF डालूंगा भैया, तो कमेंट करो। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए एंड हैव अ नाइस डे।